तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्लोवाकिया। हाँ दोस्तों, यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्लोवाकिया। तो दोस्तों चलिए हम इस देश के बारे में सब कुछ एक एक करके जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो दिख रही है देश का राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हो। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया से रिश्ता कैसा, क्या क्या पेपर होता है, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल्स के साथ करेंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एज और बड़े स्क्रीन पर। असल में देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश के बॉर्डर जो है यूक्रेन के साथ लगता है और इस देश की भाषा अगर आप जानना चाहते हो तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। और इस देश की एक पॉपुलर सेलिब्रिटी उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये देश स्वाधीन होने से पहले जो है एक देश के साथ जो है रिश्ता अच्छा रखा है और ये देश जो है स्वाधीन हुआ है 1 जनवरी 1993। उसी दिन जो है कितने ऐसा देश है जो इस देश को जो है देश के हिसाब से स्वीकृति दिया है। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ कहते हैं। लेकिन इससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन चैनल को ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, मध्य यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्लोवाकिया, जो दुनिया के अंदर 127 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है स्लोवाकिया, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 49.035 वर्ग किलोमीटर देश की जो है टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं वो देश कहाँ पर है जो स्लोवाकिया जो मध्य यूरोप के एक स्वाधीन देश है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर गूगल मैप के थ्रू यहाँ पर फुल एशिया और बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश जो है स्लोवाकिया जो आपको नजर आ रहा है, जो लाल घेरे के अंदर जो जगह है वो जगह जो है स्लोवाकिया। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों उत्तर में जो है चेक रिपब्लिक, पोलैंड और पूर्व में जो है यूक्रेन, दक्षिण में जो है हंगरी और पश्चिम में जो है ऑस्ट्रिया आपको नजर में आ जाएंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ फुल एशिया और बड़े स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है देश की राजधानी ब्रातिस्लावा। हाँ दोस्तों, ब्रातिस्लावा ये देश की जो है राजधानी और सबसे बड़ा शहर और इसके अंदर स्थित है इंडियन एम्बेसी। तो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इंडियन एम्बेसी जो है इस देश की राजधानी की कौन सी हिस्से में मौजूद है, वो भी गूगल मैप के थ्रू मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो स्लोवाक इस देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज, धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन ये देश की जो है धर्म है, जो 68.8% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। और इस देश में जो है बिना धर्म के लोग रहता है 23.8% और यहाँ पर अनसस्पेक्ट जो इंसान रहता है जो धर्म के हिसाब से तो वो जो है परसेंटेज 6.5%। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ देश की राजधानी ब्रातिस्लावा और यहाँ पर स्थित है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये देश की जो प्रेसिडेंट उसका नाम जो है जुजाना कापुटोवा इस देश की जो है प्रेसिडेंट आज के डेट पे। और आज के डेट पे इस देश की जो प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है एडुआर्ड हेरार इस देश की जो है प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा एक एक हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस देश के आज के डेट पे अगर हम देखें स्पीकर ऑफ द नेशनल काउंसिल उसका नाम जो है बोरिस कोलार। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश के एक एक हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, ये जो है इस देश की राजधानी के बिल्कुल बीचों बीच बह के गया है एक नदी है। इसके अलावा इस देश में जो है और कोई बड़ी झील स्थित नहीं है। तो दोस्तों कहाँ पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है वो मैं उसका लोकेशन दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में स्थित है इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है उसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की अगर हम इतिहास देखें तो दोस्तों 1980 में, हाँ दोस्तों 1918 में जो है ये देश, हाँ दोस्तों ये देश जो है हंगरी की एक हिस्सा था। लेकिन ये देश स्वाधीन होने के बाद जो है वो बन गया है चेकोस्लोवाकिया। हाँ दोस्तों चेकोस्लोवाकिया या चेकोस्लोवाकिया बन गया है। लेकिन 1993 में जो है वो चेकोस्लोवाकिया जो है टूट गया है। फिर दो देश बन गया है, एक बन गया है चेक रिपब्लिक और दूसरा जो है ये देश स्लोवाकिया। हाँ दोस्तों ये देश स्लोवाकिया। तो दोस्तों ये दोनों देश जो है टूट कर बना है, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया टूट कर जो है चेक रिपब्लिक और यहाँ पर जो है स्लोवाकिया बना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक एक हिस्सा फुल एच और बड़े स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश के हर एक हिस्सा में आपको दिखा रही हूँ। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2006 में इस देश में जो है एक प्रेसिडेंट बना है। लेकिन वो प्रेसिडेंट पद में जो है सबसे ज़्यादा दिन रहने वाला एक प्रेसिडेंट बन गया है इस देश के हिसाब से। उसका नाम जो है रॉबर्ट फिको। हाँ दोस्तों रॉबर्ट फिको ये जो है इस देश के 2006 से जो है सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला एक प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये देश की एक बॉर्डर मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये देश की पास से जो शुरू हो जाता है अलग एक देश का बॉर्डर। हाँ दोस्तों जो ऑस्ट्रिया, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश में जो है बड़ा कोई तो झील नहीं है, लेकिन इस देश में पर्यटक सबसे ज़्यादा आता है इस देश को देखने के लिए क्योंकि इस देश में देखने लायक बहुत जगह है। यहाँ पर देख लीजिए वो देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में स्थित है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है यूरोपीय यूनियन के एक सदस्य है, नाटो का सदस्य है, और ये देश जो है स्वाधीन होने से पहले एक देश के साथ जो अच्छा रिश्ता रखा था वो जो है चेक रिपब्लिक, जो 30 दिसंबर 1992, लेकिन ये देश जो है स्वाधीन घोषित हुआ है 1 जनवरी 1993 में। और उसी समय जो है दुनिया के अंदर 86 ऐसा कंट्री है जो इस देश को जो है देश के रूप से मान्यता दिया है। हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 1993 में जो है 86 ऐसा कंट्री है जो इस देश को जो है मान्यता दिया है। अगर हम देखें, इंडिया भी जो है उसके अंदर था, लेकिन 1 जो जनवरी था उसके बाद जो है 5 जनवरी निकारागुआ इस देश को मान्यता दिया है, 6 जनवरी कोस्टारिका और सेशेल्स इस देश को मान्यता दिया है, 8 जनवरी पैराग्वे इस देश को मान्यता दिया है, और 15 जनवरी इस देश को जो है केनिया मान्यता दिया है, और 20 जनवरी उज्बेकिस्तान इस देश को जो है मान्यता दिया है। तो दोस्तों ये देश के साथ जो है कुछ देश के साथ रिश्ता उतनी अच्छी नहीं है। वो देश जो है टोंगा, फिजी, कोसोवो, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, भानुआतु, और यहाँ पर जो है सारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ताइवान, और यहाँ पर कोमोरोस। तो दोस्तों आप जब ध्यान से देखें आपको पता चलेगा, मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ यहाँ पर यूक्रेन और स्लोवाकिया की जो बॉर्डर। हाँ दोस्तों, यूक्रेन के साथ जो है इस देश के बॉर्डर लगता है, और यहाँ पर जो है चेक पॉइंट मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया दो देश, जब एक देश था तब जो है बॉम्बे में, हाँ दोस्तों हमारी जो बॉम्बे है वहाँ पर जो है इस देश की दूतावास स्थित था। लेकिन जब दो देश टूट गया है तब स्लोवाकिया ने जो है अलग से न्यू दिल्ली में जो है उसका दूतावास खोला है। इसके अलावा मुंबई, कलकत्ता और बेंगलुरु में जो है उस देश का दूतावास खोल दिया गया है। हाँ दोस्तों, वो समय था 1993। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, एक एक हिस्सा मैंने आपको दिखा दिया हूँ। देखा। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों दोनों देश के बीच जो है बहुत एग्रीमेंट हुआ है, वो मैं आपको बताऊँ, लेकिन उससे पहले इस देश की जो पॉपुलेशन, इस देश की जो नेशनल एंथम, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इस देश के नेशनल एंथम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखा। इस देश के जो ऑफिशियल नाम जो स्लोवाक भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ, इस देश की कैपिटल सबसे बड़ा शहर यहाँ पर देख लीजिए ब्रातिस्लावा, और इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज आप जब ध्यान से देखिए आपको पता चलेगा यहाँ पर जो स्लोवाक। और इस देश के जो धर्म की बात करो, क्रिश्चियन में एक देश है, 68.8% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। इस देश के प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया हूँ, स्पीकर ऑफ द नेशनल काउंसिल उसका भी नाम लिख दिया हूँ। पानी की बात करें तो 0.72% यहाँ पर पानी है, जो 2015 की एक रिपोर्ट है। टोटल जीडीपी देख लीजिए 127.533 बिलियन, इसकी टोटल जीडीपी जो 62 नंबर पे आ रहा है। कॉलिंग कोड देख लीजिए +421 इस देश की कॉलिंग कोड। पॉपुलेशन देख लीजिए 55 लाख इस देश की जो है पॉपुलेशन। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन देख लीजिए 50 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। ज़्यादातर इंडियन यहाँ पर कुछ घूमने आता है और वहाँ पर जो है कुछ छात्राएं भी आता है। तो दोस्तों ये देश कहाँ पर है वो जो है मैं आपको ग्लोबल मैप दिखाने की कोशिश करूँगा, उसकी मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा देश कहाँ पर है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों स्लोवाकिया और इंडिया कहाँ पर है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों दोनों देश के बीच जो है बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट हुआ है, जैसे कि IS, JEC, IN, JEC, TA, TRA, PE, ML। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की कुछ अहम जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इंडिया जो सामान इस देश में आता है, हाँ दोस्तों इंडिया से जो सामान इस देश में आता है वो जो फार्मास्यूटिकल सामान, कॉटन, ड्रेस, प्लास्टिक, और इस देश से, हाँ दोस्तों स्लोवाकिया से जो इंडिया जो सामान आता है वो जो है आयरन, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक सामान, यहाँ पर एंटीबॉडी, फार्मास्यूटिकल कुछ सामान और केमिकल आता है। देख लीजिए ये जो अमेरिका की जो पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसके साथ इस देश के प्रेसिडेंट का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे जापान की दूतावास की इमेज दिखा रही हूँ। देखा। हाँ दोस्तों, अब जब ध्यान से देख के आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की जो कुछ अहम दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये देश में स्थित है, ये सब पॉपुलर जगह, ये देख लीजिए देश की जो है फूड दिखा रही हूँ। इसके अलावा इस देश का पॉपुलर खाना मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देख के आपको पता चलेगा। और इस देश की जो है, हाँ दोस्तों इस देश की जो कल्चर वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इस देश के प्राइम मिनिस्टर, इस देश के प्रेसिडेंट, और इस देश की जो स्पीकर ऑफ द नेशनल काउंसिल जो वॉइस स्कॉलर, उसका भी इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश की जो है राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे पता चलेगा। इस देश की जो है अक्षर, हाँ दोस्तों भाषा यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखा। हाँ दोस्तों छोटे छोटे अक्षर यहाँ पर जो है इधर उधर है, लेकिन बाकी सब एक है। और यहाँ पर देख लीजिए ये देश की जो है पॉपुलर एक स्टार है, हाँ दोस्तों एक्टर है, उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों इस देश की पॉपुलर एक एक्टर का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा ये देख लीजिए पॉपुलर एक्टर जो इसका मूवी जो है बहुत ही पॉपुलर है इस देश में। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश के कितने राज्य है, कितना जिला है, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी भाषा के हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देश की जो है कह सकते हो पॉपुलेशन कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा रहे वो देश जो है यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा अफ्रीका और एशिया में तो है इस देश की जो पॉपुलेशन ना के बराबर है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश कौन कौन से देश के साथ जो अच्छा रिश्ता रखा है ये मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँ। जो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है उस देश के साथ जो है देश का रिश्ता अच्छा है, और यहाँ पर जो सफेद है उस देश के साथ रिश्ता उतनी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये देश में जो है पोर्नोग्राफी अलाउ है। मैं आपको बता दें यूरोप की ज़्यादातर देश में जो है पोर्नोग्राफी अलाउ है। यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। जो देश यहाँ पर ग्रीन है उस देश के
अंदर जो है पोर्नोग्राफी अलाउ है और यहाँ पर जो देश रेड है उस देश में जो है पोर्नोग्राफी अलाउ नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ मध्य यूरोप के शादी देश का नाम जो है स्लोवाकिया, जो दुनिया के अंदर 127 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है स्लोवाकिया। संपर्कित सब कुछ और भी देश का संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, 5 मिनट कॉल भी सेलेक्ट करना, कुछ भी अंदर कमेंट में कह सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।